राहुल गांधी ने दिया यहां पर यूपी के लड़के अखिलेश यादव को बड़ा धोखा। जी हां, जिसके साथ बनाया गठबंधन, जिसके साथ यहां पर एक ही थाली में खाया, उसी थाली में अब यहां पर राहुल गांधी ने कर दिया है छेद। ऐसी ही आ रही हैं खबरें सामने। राहुल गांधी ने यहां पर अब साफ पानी फेर दिया है अखिलेश यादव के सपने पर। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से मुस्लिम और यादव बहुल सीटें मांगी, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने सीट देने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना है कि कांग्रेस अकेले यहाँ चुनाव जीत सकती है और ऐसे में यही बात यहाँ पर अब बड़े झटके से कम नहीं है, वो भी अखिलेश यादव के लिए। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद सपा को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी से बाहर खुद को मजबूत कर राष्ट्रीय फलक पर छा जाने के सपने देखने लगे, लेकिन अब राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस कमान से राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव में 3 से 5 सीटों की मांग की। इंडिया गठबंधन अलायंस के बैनर तले कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है। अपने वोट बैंक यादव और मुस्लिम बदौलत हरियाणा में जीत का ख्वाब देख रही है। दक्षिण हरियाणा की पुलिस नहीं बल्कि मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने सपा की मांग खारिज कर दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा है कि ना तो कांग्रेस और ना यहाँ पर कोई और के साथ हम गठबंधन करेंगे, आम आदमी पार्टी और ना ही इंडिया गठबंधन के किसी अन्य दल के साथ राज्य में समझौता होगा। कांग्रेस अपने बलबूते पर यहाँ सभी 90 पर 90 सीटें पर चुनाव लड़ेगी। हुड्डा का कहना है कि सभी 90 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ था, जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा था। यही नहीं, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती भी थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। बकौल हुड्डा, राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लहर यहाँ पर चल रही है, इसलिए उसे अपने बूते जीतकर सरकार बनानी। हालांकि इंडिया अलायंस में शीर्ष स्तर पर कोई बातचीत हो रही है या नहीं, इससे हुड्डा के करीबी नेता इनकार कर रहे हैं। ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यूपी में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अगर हरियाणा को लेकर दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ी तो इसका असर यूपी में भी बढ़ेगा और पड़ेगा। जहां तक सीटें शेयरिंग नहीं हुई है, उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे के टिकट का ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव की यानी उपचुनाव की 10 सीटों में से कांग्रेस 3 पर गंभीरता से तैयारी कर रही है, लेकिन अगर हरियाणा को लेकर तल्खी बढ़ी तो यूपी में सपा कांग्रेस को झटका दे सकती है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व हुड्डा की तरफ सपा की मांग को खारिज नहीं कर पा रहा है, बल्कि चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में अब चुप्पी में यहाँ पर जो है क्या बदलाव हो सकता है, तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हुआ, लेकिन उससे पहले हरियाणा जैसी स्थिति मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिली थी, जहां कमलनाथ ने सीट शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया था। चुनाव के बाद समीक्षा में ये बातें सामने आई हैं कि कम से कम 2 सीटें सपा के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस हार गई है। सपा खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने पार्टी की रणनीति के तहत हरियाणा में चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दमदार हरियाणा जो है वहां पर अपनी स्थिति जमाना चाहती है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब यहां पर उन्हें उसका कुछ खास नतीजा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।